अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बन रहा है ड्रैगन चिकन। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सब आपके सामने हैं, इनकी डिटेल्स जो हैं वो मैंने रेसिपी कार्ड पे डाल दी हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रैगन चिकन की प्रेपरेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास चिकन है इसको हम करेंगे मैरिनेट आधे घंटे के लिए। ठीक है, मैरिनेशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन में सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं, हमारे पास जो अंडा था वो इसमें जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, बेकिंग पाउडर है, ये सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं हमारे स्पाइसेस। ये हमारे पास काली मिर्च थी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। नेक्स्ट इसमें जा रहा है सॉल्ट। सॉल्ट जो है मैंने 1.5 टीस्पून लिया था, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून हम इसकी कुकिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के जितना ठंडा पानी। नेक्स्ट जो मेरे पास वाइट पेपर थी वो मैं इसमें हाफ़ ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रहे हैं मैरिनेट करके। आधे घंटे के बाद हम इसको निकाल के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने फ्राई कर लिया है। ठीक है, ये देखिए। चलिए जल्दी से एक रिकैप लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको फ्राई किया था। हेलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ड्रैगन चिकन को फाइनली कुक करना। सबसे पहले देखें मैंने क्या किया है, ऑयल गरम किया और उसके अंदर जो हमारे पास लहसुन था वो मैंने डाल दिया है। लहसुन को मैंने चॉप किया है, आप इसका पेस्ट मत करिएगा। ठीक है, जो हमारे चाइनीज़ और इटालियन फूड है उसके अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसको गार्लिक को चॉप करके ही यूज़ किया जाता है, वरना इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, टेक्स्चर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करूँगी इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास ये देखिए जो हमारी ड्राइड चिलीज़ थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हमारा स्लाइस किया हुआ प्याज, और अब हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक जो है प्याज हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, देखिए जी प्याज जो है वो हमारा सॉफ्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास स्पाइसेस थे जो हमने रिज़र्व किए थे वो इसके अंदर हमने शामिल कर लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद जाएगा इसमें चिली सॉस। ठीक है, 1 टेबल स्पून करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस डालने के बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमारे पास सोया सॉस था वो शामिल करेंगे। ठीक है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, नहीं तो आपके सारे सॉसेस जो हैं वो जल जाएंगे तो स्मेल आएगी। अच्छा जी, सोया सॉस ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर हम इसको जो है वो थोड़ी देर पकाएंगे। अच्छा जी, अब इसको 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर जो हमारा चिली गार्लिक केचप थी वो हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसको जो है मैं चिली गार्लिक केचप ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, कुक करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे हम इसको। ठीक है,
देखिए जी 3 टेबलस्पून मेरे पास जो चिली गार्लिक केचप था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसको जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको कुक करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे प्याज हैं उसके अंदर अच्छी तरह से सॉसेस का फ्लेवर आ जाए। ठीक है, देखिए इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। अब जो है 2 से 3 मिनट के बाद जो है मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च को शामिल करने के बाद हम इसको सिर्फ 30 टू 40 सेकंड्स के लिए स्टर करेंगे अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज मत करिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगी, डिश हमारी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसको ओवर कुक नहीं करना है हमने। ठीक है, थोड़ा सा ये क्रंची ही रहेगा जो हमारे पास शिमला मिर्च है यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट पे जो है 30 टू 40 सेकंड्स के बाद जो हमारे पास काजू थे, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उनको मैंने स्लाइस कर लिया था सेंटर से, एक एक जो काजू है उसको 2 पार्ट्स में कर लिया था। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और मज़ीद 1 मिनट के लिए हम इसको भूनने के बाद अब इस पॉइंट पे जो सेसमी सीड्स का जो हमारे पास ऑयल था ये हमने शामिल कर दिया, यानी कि तिल का जो हमारा तेल था वो उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि ड्रैगन चिकन के अंदर टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास चिकन हमने फ्राई किया था। चिकन को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और बस अब हम इसको जो है वो बिल्कुल तेज़ फ्लेम करके अच्छी तरह से कुक करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसको मिक्स किया है और कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़े का इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 3 टू 4 टेबलस्पून्स पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, मतलब कि स्टर करेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। पानी इसलिए डाला है ताकि जो आपके स्पाइसेस हैं वो जले ना। अब बस हाई फ्लेम पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टर करूँगी और हमारा जो ड्रैगन चिकन है वो रेडी हो जाएगा। बाद में जो है हम इसके ऊपर तिल ऐड कर देंगे, जो हमने तिल रखे थे। बहुत इसकी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, मैंने इसको टेस्ट किया है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। गार्लिक जो राइस होते हैं हमारे फ्राइड वाले, उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ठीक है, जो हमारे गार्लिक राइस हैं उसकी रेसिपी जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दी है, उसको भी इसके साथ ही बनाइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको ओवर कुक मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो इसके जो फ्लेवर है और जो इसका कलर है सारी चीज़ों का वो बिल्कुल डल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इतनी ये ब्यूटीफुल नहीं लगेगी देखने में भी। अच्छा, अब जो है मैंने इसको जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टर किया है। अब मैं इसके ऊपर सेसमी सीड्स जो हमारे पास थे 1 टेबलस्पून वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एक इसको क्विक मिक्स देते हैं और फ्लेम हम कर रहे हैं यहाँ पर बंद। और हमारा जो ड्रैगन चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको जो है वो फाइनली प्रेजेंट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ हमारे ड्रैगन चिकन की फ़ाइनल प्रेजेंटेशन। देखिए जी, हमारा ड्रैगन चिकन हो चुका है बिल्कुल रेडी। इसको इसी तरह से आप गार्लिक फ्राइड राइस के साथ खाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यम्मी बनते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी रेसिपी के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।